बच्चे डे 5 में हम लोग क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन देख रहे हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन 8 पूछता है। जैसे हमारे पास ये डायग्राम है ना बच्चे, इसको लेबल करने के लिए आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसको लेबल करने के लिए पूछ सकता है कि एक्रोसोम पार्ट कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंट्रियोल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, हेड कहाँ है, मिडल पीस कहाँ, और ये वाला जो पार्ट आता है आपका, ये आपका टेल पार्ट आता है, एंड पीस भी बोलते हो आप इसको। तो कहने का मतलब है बच्चे कि स्पर्म जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये स्पर्म सेल्स हैं, ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है, फ्रक्टोज, कैल्शियम, एस्कॉर्बिक एसिड्स एंड सर्टेन एंजाइम। इट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म। समझ आए बच्चे बात। तो आपको बिल्कुल कैलकुलेटेड पॉइंट बताए जा रहे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखोगे आप लोग। दूसरा 11th क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड। अब इसमें देखो, मेल एसेसरी डक्ट आर वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस and rete testis. They play important role in the transport and temporary storage of sperm. On the contrary, on the other hand, male accessory glands are seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland. These glands secrete fluid and lubricate reproductive system and sperm. The sperms get dysphere fluid which make their transportation into the female body easier. The fluid is rich in fructose, ascorbic acids, ठीक है, and certain enzymes. दे आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड एक्टिवेट द स्पर्म्स, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसे करने हैं 11th वाला। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ oogenesis, ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। तो आपको ये पता होगा, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम द ओगोनियन फीमेल, ये हो गया oogenesis। इट टेक प्लेस इन द ओवरी ड्यूरिंग oogenesis। डिप्लॉयड ओगोनियम आर एग मदर सेल्स इंक्रीज इन साइज एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिप्लॉयड प्राइमरी oocytes। ये डायग्राम भी है इसकी। दिस डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte अंडरगो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, तो मियोसिस 1, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, टू फॉर्म अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स। तो कैसा, एक पोलर बॉडी बन जाएगी, तभी इसको अनइक्वल बोला गया बच्चे, है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल बन जाएगा। तो कैसा, ये वाला एक पोलर बॉडी बन गई मियोसिस 1 में और सेकेंडरी oocytes बन गई, ठीक है। द स्मॉलर सेल इज नोन एज फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। while the large cell is known as secondary oocyte, ठीक है। the secondary oocyte undergoes second mitotic division। इसमें क्या होगी, second mitotic division होगी, meiosis 2 equational division and give rise to the second polar body, ठीक है। now hence the nucleus of the oogenesis is diploid oogonium produce single haploid ovum while 2 or 3 polar bodies are produced। 2 और 3 जो इसमें बोला है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ये पोलर बॉडी भी डिवाइड होती है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस होता है बेटा, सिर्फ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम होता है, तो ये भी डिवाइड होगी, 1 2 और 3 पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte हमारे पास। समझ आए बच्चे बात, ठीक है। फिर 13 क्वेश्चन हमारे पास आता है, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू ओवरी। तो आपको ये डायग्राम आनी चाहिए। कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है, ये खाली पार्ट कॉर्टेक्स है। ये क्या है बच्चे, ये है कार्पस ल्यूटियम, और ये क्या है, मेडुला, ग्रेफिन फॉलिकल्स, ठीक है, एपिथेलियम ओवम, ठीक है, इसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, रिलीजन। तो ये क्या है, टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रंस। ये लेबल करने के लिए सेक्शन आपको दी जा सकती है। अब देखो ना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल्स, LH इस पे जब एक्ट करेगा तो सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देगा। देखो ना, ग्रेनुलोसा सेल्स, बेसल लेमिना, एंट्रम्स, कोरोना रेडिएटा एंड क्यूमुलस ओफरस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलस ओफरस, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना बच्चे। नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। कार्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन होता है, आप लोग यहाँ पे रीड करेंगे, फाउंड बाय द रप्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, इट सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
High level of progesterone inhibits the secretion of FSH and LH, therefore preventing ovulation. It also allows endometrium lining of the uterus proliferate and prepare itself for implantation. समझ आए बच्चे? जब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज करेगा तो प्रेगनेंसी कंफर्म होगी, ठीक है। दूसरा देखो, एंडोमेट्रियम लेयर है, सबसे इनर लेयर यूट्रस की। इट इज़ द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इट इज़ रिच इन ग्लैंड, अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द वेरियस फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू प्रिपेयर इटसेल्फ टू इम्प्लांटेशन ऑफ द बेबी। इसका दो काम है, जितनी भी आपको साइक्लिक चेंजेस दिखती हैं 28 डेज़ के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ही शेड करने से ब्लीडिंग होती है। और दूसरा, अगर ब्लड शेड नहीं करेगी फीमेल तो उस केस में क्या हो जाता है, उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। एग्रोसोम क्या था? कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म। इट कंटेन hyaluronidase enzymes which hydrolysis the outer membrane of the egg, therefore helping the sperm to penetrate the egg at a time of fertilization. समझ आई बच्चे बात? Sperm tail, it is the longest region of sperm that facilitate the movement of the sperms inside the female reproductive tract. Female carry egg. The female-like projection that end of the fallopian tube, they help collection of the ovum, ठीक है। आफ्टर ओवुलेशन दे फैसिलिटेट बाय द बीटिंग ऑफ द सीलिया, ठीक है बच्चे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे 6 में हम लोग 16 क्वेश्चन करेंगे, 17, 18, 20, 21, ठीक है। तो आज का हम लोग इतना ही करेंगे इसमें, ठीक है बच्चे। थैंक यू।